कैसा अनर्थ हो रहा है इस घर में। नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार। रघु, ये काम्या झोली फैलाकर मांग के लाई थी परी को, और उसके घर में आते ही इसने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया, मन मैला कर लिया। मुझे तो लगता है इसकी नीयत में पहले से ही कोई खोट था। बस मालिक, मैंने आपको सब कुछ बता दिया और सहा नहीं जाता था मुझसे, इसलिए मैंने आपको फोन करके बुला लिया। मालिक, अब आप आ गए हैं तो छोटी बहू को न्याय दिलाइए, उसे वो खुशी दिलाइए मालिक। जरूर। तूने बहुत अच्छा किया है जो मुझे यहां बुलाया है। तू चिंता नहीं कर। पता नहीं लोगों ने भगवान से डरना क्यों छोड़ दिया है। हमारा परिवार जो गलतियां कर रहा है, ऊपर जाके मुझे उसका जवाब देना होगा। परी को न्याय दिलवाने के लिए मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। दादाजी, मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ बेटा, आओ। ये लीजिए आपका बादाम वाला दूध। तुम्हें कैसे पता चला मेरी आदत का? रघु काका, आपको याद है ना, आपने तो मुझे बताया था दादाजी की नापसंद और पसंद का। अरे हाँ मालिक, आपको पता है जब छोटी बहू नई दुल्हन बनके इस घर में आई थी तो एक दिन उसने मुझे घर के सभी लोगों के पसंद नापसंद के बारे में पूछा था, तब मैंने बताया था। आज तक याद है। जीती रहो बेटा, खुश रहो बेटा। अच्छे संस्कारों को दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद नजर आते हैं। अच्छा, अब तुम जाओ, तुम थकी होगी, आराम करो। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट रघु काका। गुड नाइट। ऐसी बहू भगवान किस्मत वालों को ही देता है बड़े मालिक। हाँ रघु, ऐसी सुंदर, सुशील और सुगढ़ बहू तो चिराग लेकर ढूंढने जाओगे तो भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये घर वाले कद्र करना नहीं जानते। रघु, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अगर सौम्य संजना को चाहता था तो उसने परी से शादी क्यों की? मालिक, ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। और मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा है, और ये बात मैं सबको समझा भी दूंगा। अगर सौम्य ने परी से शादी की है तो उसे परी को पत्नी का मान सम्मान और उसका हक देना होगा। धर्म न दूसरे सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपज सुछावा। अर्थात वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश आ जाएगा। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम वाह बेटा वाह, जय सीता राम। तुम्हारी सुरीली आवाज ने ऐसे लगता है जैसे कानों में मिश्री घोल दी। आज लगा कि मुद्दत के बाद पहली बार वाकई इस घर में पूजा हो रही है। इतना सुंदर दोहा, इतना सुंदर अर्थ
सच के साथ मिला दुख झूठ के साथ मिले सुख से कई गुना बेहतर है। बेटा एक बात पूछूं? जी दादाजी। क्या तुम रोज रामायण पढ़ती हो? जी दादाजी, मैं रामायण बचपन से ही पढ़ती आ रही हूँ। जब मेरी माँ की शादी हो रही थी तो मेरे नाना जी ने उन्हें शादी पर रामायण दी। फिर माँ ने गुजरने से पहले रानी माँ को ये सौंप दी। बस रानी माँ ने मुझे दे दी। रोज रामायण पढ़ने को आप मेरी आदत भी कह सकते हैं, संस्कार भी और जरूरत भी। जरूरत? जरूरत क्यों बेटा? दादाजी, कभी कभी जब मेरा मन बहुत घबराता है ना, उलझन में पड़ जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब मैं रामायण का सहारा लेती हूँ और मेरी सारी उलझन सुलझ जाती है। बेटा, क्या मुझे भी मेरी उलझन का निवारण मिल जाएगा? जरूर दादाजी, आप बस अपने मन में विश्वास रखिए। अपने मन में एक प्रश्न सोच लीजिए। मैं रामायण का एक पन्ना खोलती हूँ, आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। जगमंगल भल काजू बिचारा बेगिय नाथ ना लाई बारा नृपहि मोदु सुनी सचिव सुभाषा बढ़त बोड़ जनु लही सुसाखा। अर्थात आपने जगत भर का मंडल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की ये सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। इसका एक सरल अर्थ ये भी है कि आप जिस मंशा से यहाँ पे आए हैं वो जरूर पूरा होगा। वाह बेटा वाह, तूने मेरी उलझन का निवारण कर दिया। बहुत दुनिया घूमी है मैंने, भांत भांत के लोगों से मिला हूं बेटा, और आज मुझे मेरी ही बच्ची ने शिक्षा दी है, मेरी बेटी ने मुझे दीक्षा दी है। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरा उद्देश्य, मेरी मंशा तो तुम्हारे सुख से ही जुड़ी है बेटा, और आज तुम्हारे विश्वास पर विश्वास करके मैं कह सकता हूं कि दुनिया के सारे सुख, सारी खुशियां तुम्हें मिलेंगी बेटा, जरूर मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। खुशी एक कप चाय में। हाँ रोहित, वो मैं क्या बात है रोहित, क्या देख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। कॉर्नफ्लेक्स, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, फ्रूट्स, जूसेस, बटर, जैम। हमारे रोज के नाश्ते से कुछ डिफरेंट है। हाँ? रोहित, जमाना बदल रहा है, अब तुम भी इस नए लाइफस्टाइल की आदत डाल लो, क्योंकि अब से इस घर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दे दी गई है। खुशी, ये चाबियां तुम्हारे पास? यस रोहित, अब से ये घर मेरे हिसाब से चलेगा, बिकॉज आई एम द क्वीन ऑफ द हाउस, और अब से तुम्हें भी मेरे हिसाब से चलना। रोहित, तुम देखते जाओ कि मैं इस घर को पुराने बजट में कैसे एक नए अंदाज से चलाकर दिखाती हूँ, और फिर कुछ ही दिनों में तुम्हारी जिंदगी
बदली बदली सी नजर आने लगेगी। क्या बात है रोहित, तुम खुश नहीं लग रहे हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। वो एक कप चाय मिलेगी? क्यों नहीं? जब तक मैं चाय लेकर आती हूँ तुम सबको बता दो कि ब्रेकफास्ट इज रेडी। ओके, मैं भी आई। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। मॉम वो मेरे पीछे से खुशी के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम? नहीं तो। क्यों? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो चाबी मैंने उसके पास देखी तो मुझे लगा। अरे हाँ, वो तो मैंने ही दी है। और देखो रोहित बेटा, वैसे भी आगे चल के घर तो उसी को संभालना है ना। और कहते हैं कि बहू के आने के बाद सास को आराम करना चाहिए। मैंने सोचा ऐसे ही सीखेगी धीरे धीरे। रक्षा, तुमने चाबियां तो दे दी हैं खुशी को, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुमने ठीक किया है? मेरा मतलब है कि उसका जो ना समझी वाला एक एटीट्यूड है, खैर छोड़ो। मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर इसका नतीजा अच्छा निकलने वाला है। देखिए प्लीज, अब काम शुरू होने से पहले ही नतीजे पर मत पहुंचिए। जब तक हम खुशी पर जिम्मेदारी नहीं डालेंगे तब तक वो कैसे सीखेगी? जब अपने हाथ से पैसे खर्च करेगी तभी वो हिसाब किताब सीखेगी ना। रोहित, तुम देखना, खुशी मुझसे भी अच्छा घर चलाएगी। और आप भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीजिए। आर्यन, ईशाना बेटा, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक इस घर की और इस घर के सभी रिश्तों की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। आर्यन बेटा, तीर्थ यात्रा पर जाने का मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे कुछ गुनाह हो गए, कुछ पाप हुए हैं जिनकी सजा मेरे बच्चे भुगत रहे। वहां जाकर मैं हर भगवान, हर देवता से यही प्रार्थना करना चाहती, यही विनती होगी मेरी, अगर अनजाने में भूल से मुझसे अगर कोई गुनाह, कोई पाप हो गए हो तो उसकी सजा मेरे बच्चों को ना मिले। तानी माँ, हमें आपकी बहुत याद आएगी। ईशाना, मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आएगी। बस बेटा, एक बात मेरी जरूर मानना, मेरी खुशी और मेरी परी का ध्यान रखना। जानते हो ना तुम लोग, खुशी सहन नहीं कर पाती, और मेरी परी तो सहनशीलता की मूर्ति है। ईशाना, उन दोनों की ताकत और कमजोरी को तुम्हारे हवाले करके जाऊंगी। मेरी दोनों बच्चियों का ख्याल रखना। खुश रहो।
परी बेटा, तुम भी बैठो ना। नहीं मम्मी जी, मैं सबके लिए नाश्ता लगाती हूँ। जब से परी इस घर में आई है, अभय को तो सिर्फ परी के हाथ की चाय अच्छी लगती है। जी बाबूजी, और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है परी। मॉर्निंग दादाजी। सौम्या, वो तुम्हारा कमरा तो नहीं है? वो मां किधर से आ रहे? दादाजी वो क्या है ना दादाजी, एक दो दिन से मुझे बहुत सर्दी जुकाम है, और सर्दी जुकाम में तो आप जानते हैं एसी तो बहुत ठंडा लगता है ना, और सौम्य को एसी के बिना नींद नहीं आती है। तो मैंने इन्हें फोर्स किया कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती ये दूसरे कमरे में सो जाए, है ना सौम्य? ये बात तुम भी तो मुझे बता सकते थे। हाँ? परी बेटा, तुम अपने पति के झूठ पर अपने प्यार का पर्दा डाल रही हो, तो बदले में बेटा तुम्हें क्या मिल रहा है? सौम्य, ये बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई। बहू ने कहा कि तुम दूसरे कमरे में चले जाओ और तुम चुपचाप चले गए। अगर बहू को तुम्हारी गर्मी का ख्याल है तो तुम्हें भी तो उसके सर्दी जुकाम का ख्याल करना चाहिए ना बेटा। बेटे, जीवन साथी का मतलब यह होता है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें। मैं तुम्हें हर पल बहू के साथ देखना चाहता हूं। समझ गया ना बेटा? जी। अच्छा, सौम्य, तुम्हें ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट होना ही पड़ेगा बेटा। पर पापा, आई एम सॉरी बेटा, आज ये सर्दी जुकाम वाली झूठी कहानी, तो इस कहानी में बाबूजी को विश्वास तो हो गया, लेकिन कल हम कौन सी झूठी कहानी सुनाएंगे उन्हें? सौम्य, आज से वही होगा जो बाबूजी चाहेंगे। काका, सौम्य का सामान ऊपर कमरे में भिजवा दीजिए, और हाँ, बाबूजी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। बयाना ऊंट पहाड़ के नीचे। बेटा, अभी तो ये शुरुआत है।
आगे आगे देखो क्या होता है।